प्रश्न 18। एक समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब हो गया कि त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। तो देखिए ये जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री का है। तो इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। यानी त्रिभुज का जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कोण ए, तो इसको ए नाम दे देते हैं। कोण ए बराबर 90 डिग्री है, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। तो कोण ए 90 डिग्री है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है ये कर्ण होता है। ये क्या हो गया, कर्ण। और ये हो गया आधार, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। ठीक है। तो समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है और ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो या तो लंब और आधार किसी को भी कह सकते हैं, इसको भी लंब कह सकते हैं या इसको भी आधार कह सकते हैं। लेकिन कर्ण जो होगा समकोण के सामने वाला भुजा ही होगा, ये कर्ण है BC। तो कह रहा है यदि AB बराबर, ए में क्या कह रहा है, AB बराबर, AB कितना है 3.8 सेंटीमीटर। तो AB है 3.8 सेंटीमीटर AB। ये देखिए AB जो है आधार जो है 3.8 सेंटीमीटर है। और BC है 4.61 सेंटीमीटर। BC कितना है 4.61 सेंटीमीटर। तो AC निकालना है हमें, यानी लंब निकालना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे AC निकालना है। तो AC बराबर हो जाएगा BC का वर्ग माइनस AB का वर्ग का अंडर रूट। देखिए समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो जो कर्ण का जो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योगफल, फिर उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, लंब, यानी AC निकालना है। तो AC बराबर हो जाएगा, AC क्या है, लंब है। तो AC यानी लंब बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो निकल जाएगा लंब यानी AC। ठीक है। तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा करके फिर जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो निकल जाएगा क्या, AC निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए BC कितना दिया हुआ है, तो BC है 4.61 सेंटीमीटर। तो इसका वर्ग कर देंगे माइनस AB कितना है, AB है 3.8, तो इसका भी वर्ग कर देंगे और पूरा का अंडर रूट। ठीक है। तो AC ज्ञात हो जाएगा। अब 4.61 का वर्ग निकालना है, यानी 4.61 गुना 4.61 करेंगे। तो 4.61 यानी 461 और 461 को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा इसका वर्ग। फिर दशमलव बाद में बैठा लेंगे। तो देखिए दशमलव हटाने के बाद क्या होगा, 461। तो 461 गुना 461 कर लेते हैं। तो 461 गुना 1 हो जाएगा 461। 6 गुना 1 6, 6 छक 36, 6 चौक 24, 3 27।
4 गुना 1 4, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 2 18, 1 6 6 12, 6 4 10, 4 14, 1 15, 7 4 11, 1 12, 8 2 10, 1 11, 1 1 2। तो देखिए कितना आ गया, 2,12,521। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,12,521। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 बार गुना हुआ है, तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव देंगे। माइनस, अब 3.8 का वर्ग कर लेते हैं, तो 3.8 यानी 38। 38 गुना 38 कर लेते हैं, बाद में दशमलव लगा लेंगे, तो 8 8 64, 8 24, 6 30, 8 24, 3 9 2 11, 4 4 4 1, तो 1444। 1444 यहाँ पे दशमलव दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 बार गुना हुआ है, इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक होगा। अब इसका अंडर रूट कर देंगे। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो देखिए दशमलव का घटाव है, तो इस तरह लिख लेंगे। इस तरह घटाव होगा, ठीक है। 2 1, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, यानी कितना आ गया 6.8121। तो यहाँ पे लिख देंगे 6.8121। अब इसका अंडर रूट कर देंगे। अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। देखिए इसमें से इसको घटाने पे आ गया 6.8121। अब अंडर रूट में है, इसका मतलब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 6.8121 का वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग विधि से। तो दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे, तो 6 आ गया। तो 2 का वर्ग यहाँ पे लग जाएगा, 2 का वर्ग 4 होता है, 6 में से 4 घटा देंगे 2 आएगा। अब 8 उतारेंगे, 81 उतारेंगे ऊपर से, लेकिन 81 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। अब 4 के बगल में जो अंक रखेंगे उसी से गुना करके 281 लाना है, या इससे थोड़ा सा कम लाना है। तो देखिए अगर 4 के बगल में 5 रखते हैं तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा, तो 45 बचे हो जाएगा, 5 बचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 225। अगर 6 रखेंगे तो 6 से ही गुना करेंगे, 46 छक कितना होता है, 6 छक 36, 6 चौक 24, 3 27। तो देखिए 6 रखेंगे और 6 से ही गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 छक 36, 6 चौक 24, 3 27, यहाँ पे 6 लिखेंगे। यहाँ पे घटाएंगे, 11 में से 6 गया 5, 5 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 52। अब ऊपर से 21 उतारना है। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 521 गुना 1, 521 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, तो कितना आ गया 2.61। वर्गमूल कितना आ गया 2.61। तो लिखेंगे 2.61 सेंटीमीटर, यानी AC कितना आएगा 2.61 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे जब समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे लंब दिया हुआ था तो उसी तरह से कर्ण में से लंब, कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटा करके फिर उसका वर्गमूल निकाल देते तो आधार आ जाता। अगर लंब और आधार दिया होता तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग को जोड़ करके फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो कर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज में।